आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में ना मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको फ्लिपकार्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, कैसे आपको अमेजॉन लिस्टिंग करनी है, कैसे आपको एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जिसमें कि कम से कम कंपटीशन हो, डिमांड अच्छा हो, कैसे आपको एडवर्टीजमेंट रन करने हैं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत देख ली, कई सारी वीडियोज़ हमने देख लिए जिसमें कि हमने कई सारी चीज़ें समझी हैं। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि अलग अलग स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट आइडिया बताई जाते हैं, कैसे एक बिलिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है वो बताया जाता है। लेकिन बेसिक फंडामेंटल जो हैं उनके बारे में कभी आपने नहीं सुना होगा, जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और एक वीडियो ऐसा नहीं है जिसकी मैंने पहले स्क्रिप्ट बनाई हो, मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, जस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ और वही आपको वीडियो में दिखेगा। ये वीडियो बीच में बिल्कुल भी कटेड नहीं है, इसमें कोई बी रोल नहीं है, मतलब बिल्कुल रॉ वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ जिसमें कि फंडामेंटल जो है हमारे उनके बारे में बात करना है कि ई कॉमर्स पे सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छे एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटजी, एक एक्सपीरियंस सेलर होना, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है ई कॉमर्स में, देखिए ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। जो भी आपने सोचा है वो आप अचीव कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि आप कभी भी कोई एक लाइन नहीं खींच सकते कि इतना पैसा आप कमा सकते हैं। कोई भी आपको डिफाइन करके नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली इतना पैसा आप ई कॉमर्स से बना सकते हैं, क्योंकि ये जो बिज़नेस है उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो लिमिटलेस हैं अर्निंग करने की। कितना भी पैसा आप इससे बना सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है आपके लिए पेशेंस। मैंने 2015 में अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था और ई कॉमर्स बिजनेस मैंने कभी सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि मैं ई कॉमर्स करूँगा। इवेंचुअली मेरे पास कुछ बुक्स पड़ी थी जो कि मुझे सेल करना था, मेरी ज़रूरत की नहीं थी, तो मैंने उनको ई कॉमर्स पे नहीं डाला, मैंने उनको OLX पे डाल दिया। OLX पे नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आया और मेरे पास ऑर्डर आ गया और मैंने उनसे एडवांस में पेमेंट भी ले लिया और उस बुक को मैंने भेज दिया कुरियर के थ्रू। वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मैं सेकेंड हैंड बुक्स सेल कर सकता हूँ, तो क्या मैं अमेज़ॉन पे नहीं कर सकता। तो मैंने उस टाइम पे सेकेंड हैंड बुक्स अमेज़ॉन पे सेल करना स्टार्ट किया। 2015 में मैंने स्टार्ट किया, मैंने बुक सेल की, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसमें बनाया। उसके बाद मैंने सेकंड प्रोडक्ट लेके आया जो कि मेरा फेल हुआ, थर्ड प्रोडक्ट में लेके आया जो कि मेरा फेल हुआ और फाइनली फेल होने के बाद मैंने एक टाइम आ गया था कि मैंने ई कॉमर्स बिजनेस अपना बंद कर दिया था। मुझे लगा था कि वो जो बुक्स थी वहीं सही थी, उसके अलावा और कुछ मैं सेल करना ही नहीं आता है। मुझे नहीं पता कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे होता है, या फिर मुझे लगने लगा था कि ई कॉमर्स बिजनेस जस्ट एक ब्लफ है, इसमें कोई भी अर्निंग नहीं होती है, जस्ट आपका लॉस होता है। आपको ऑर्डर्स आते हुए दिखते हैं लेकिन आप प्रॉफिट नहीं बना रहे होते हैं। वो स्टेज मेरे साथ आ गई थी और मैंने ई कॉमर्स बिजनेस ना बंद कर दिया था। उसी टाइम पे मेरी जॉब भी लग गई थी। मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्कूल में पढ़ाने भी जाता हूँ और साथ में अपना ई कॉमर्स बिजनेस करता हूँ। तो उसके बाद मैंने गैप लिया कुछ टाइम का। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि ज़िंदगी में गैप लेना भी ज़रूरी होता है और हारना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद कई सारी चीज़ें मेरी क्लियर हुई और फिर मैंने रीस्टार्ट किया। जब मैंने रीस्टार्ट किया तो जो चीज़ें प्रीवियसली मेरे दिमाग में थी, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग से निकल गई थी। उसके बाद मैंने जो ट्यूटोरियल्स थे फिर से देखना स्टार्ट किया, नोट्स बनाने स्टार्ट किए। मैं आपको बताऊं, मेरे पास तो मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास देखिए एक नोटबुक है जिसमें कि मैं ई कॉमर्स की नोट्स बनाता हूँ। अनोदर नोटबुक है जिसमें कि मैं ई कॉमर्स की नोट बनाता हूँ। एक और नोटबुक है, डायरी है जिसमें कि मैं ई कॉमर्स की नोट बनाता हूँ। ये वाली डायरी है जिसमें कि डेली की मैं टास्क लिखता हूँ। ये वाली डायरी है जिसमें कि मैं यूट्यूब के बारे में लिखता हूँ। तो जो भी मैं सीखता हूँ उसको मैं नोट डाउन ज़रूर करता हूँ और इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। तो आप भी यदि ई कॉमर्स सेलर हैं तो आपको एक नोटबुक या फिर आपकी जो फेयर कॉपी है जो हम स्कूल टाइम पे बनाते थे वो आपको ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें जस्ट समझ में आता है लेकिन उसके बाद हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन जब यदि आपके पास नोट्स होते हैं और आप उनको रिवीजन करते हैं तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें क्लियर होती है और वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है।
यदि आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो कुछ भी चीज़ें आपके कोई भी बात आपको दिमाग में नहीं रहेगी और आपको आगे चल के समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने सारी चीज़ें फिर से रीस्टार्ट की, सारी चीज़ें फिर से सीखी, कैसे लिस्टिंग करते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, क्या क्या टाइप की इमेजेस यूज करनी चाहिए, कैसे एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, सारा मैंने रीस्टार्ट किया। उसके बाद जो मुझे रिजल्ट आए वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतने अच्छे रिजल्ट और विद इन 1 मंथ में मेरा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट सेलर पहुंच गया। उस पर जो प्रीवियस जिनके पास हज़ारों रिव्यूज़ हैं और मेरे प्रोडक्ट पे सिर्फ ओनली 100 रिव्यूज़ है और मुझे सबसे ज़्यादा सेल आ रही है, वो ग्रोथ मैंने अचीव की है। यदि मैं उस टाइम पे हार नहीं मानता और अपना बिजनेस बंद नहीं करता तो आज मैं उन रिजल्ट को नहीं देख रहा होता। तो ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। कई सारे सेलर्स हैं जो कि 2, 3, 4, 5 महीने करने के बाद या फिर 1 साल तक करने के बाद, झेलने के बाद ई-कॉमर्स बिजनेस अपना बंद कर देते हैं। तो बंद करना भी ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ आपने सुनी होगी, गिरना ज़रूरी है लेकिन गिरने के बाद उठना भी ज़रूरी है। तो वो चीज़ मैंने की और मुझे उससे समझ में आया कि एक कहावत भी है कि समय से पहले आपको कभी कुछ नहीं मिलता है। तो टाइम नहीं था मेरा उस टाइम पे और मेरी किस्मत में था कि मुझे उतना टाइम और चीज़ें झेलनी है या फिर समझनी नहीं है। तो जब मेरा टाइम आया मैंने सब कुछ रीस्टार्ट किया और रिजल्ट जो थे वो फेबुलस थे। और मैंने कई सारी वीडियोज़ भी डाली इसमें कि मैंने सिंगल प्रोडक्ट पे कितनी सेल लेके आई है। 8-10 लाख की सेल एक ही प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट में सेल कर रहा था, उस पर लेके आया हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे मिले। तो सबसे मेन जो मैं बता रहा था वो ज़रूरी होता है आपका पेशेंस। पेशेंस ई-कॉमर्स बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप पेशेंस नहीं रख सकते, यदि आप इंतज़ार नहीं कर सकते, यदि आप नई नई चीज़ें नहीं सीख सकते तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको रेगुलरली चीज़ें नोट डाउन करनी है, आपको डेली का रूटीन बनाना है कि आपको किस टाइम पे जागना है, किस टाइम पे सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और आपको जैसे आप स्कूल टाइम्स में अपने स्कूल जाते थे, 8 बजे जाते थे, 12-1 बजे वापस आ जाते थे, उसके बाद ट्यूशन जाना है, होमवर्क करना है, जो चीज़ें आप अपने स्कूल टाइम पे करते थे वो आपको ई-कॉमर्स बिजनेस के साथ भी करनी पड़ेगी। उतनी पंचुअलिटी के साथ, उतनी डेडिकेशन के साथ, तभी आप ई-कॉमर्स बिजनेस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। तो यही था आज के इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।